नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव हो गए हैं, सरकार भी बन गई है, लेकिन अब एक नया खेल शुरू हो गया है। बिहार की राजनीति में फिलहाल बड़ा बनने की दौड़ शुरू हो गई है। सभी राजनीतिक दल, विशेष रूप से सत्ताधारी जदयू और भाजपा, ये चाहते हैं कि वो बड़े दल के रूप में यहाँ काम करें और इसके लिए होड़ शुरू हो गई है। बहुत सारी खबरें मीडिया हलकों में आ रही हैं। कहीं जदयू के साथ कांग्रेस विधायकों के जाने की चर्चा है, तो कहीं भाजपा के साथ कुछ लोगों के जुड़ने की चर्चा है। तो आखिर ये दौड़ क्यों शुरू हुई है? इस दौड़ का क्या भविष्य में परिणाम होगा? क्या दोनों दलों के बीच आज भी संशय की स्थितियां बनी हुई हैं, या फिर ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है? आज हमारी चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। बिहार की राजनीति में जो ये नया खेल शुरू हुआ है, ये क्या है और क्यों इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि दोनों दल आगे बढ़ने की होड़ में जुटे हुए हैं? देखिए, मकर संक्रांति के साथ राजनीति की जो संक्रांति है वो भी समाप्त हो गई है ना। तो बिहार में जो चूड़ा दही भोज होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है राजनीतिक दृष्टिकोण से। आपने देखा होगा पहले भी कि चूड़ा दही भोज के दौरान ही राजनीतिक समीकरण बनते और बिगड़ते हुए दिखे हैं। पिछले कई ऐसे उदाहरण हैं। तो इस वक्त ये चर्चा बहुत जोरों पर है कि पहले इंतजार किया जा रहा था कि भाई जो कुछ होगा खरमास के बाद ही होगा, है ना। जब शुभ दिन शुरू होंगे तो शुभ कार्य करेंगे अपने हिसाब से, उनको जो शुभ लगता है। तो ये तो चर्चा बहुत पहले से चल रही है कि जेडीयू की नजर जो है वो एआईएमआईएम के विधायकों पर है। पिछली बार जब मुलाकात हुई थी तो ये चर्चा आई थी कि उनके जो विधायक मिलने पहुंचे थे, तो ये चर्चा आई थी कि भाई इनको अपने साथ शामिल करके अपनी पार्टी को बड़ा बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार। फिर अब जो चर्चा चल रही है वो कांग्रेस के विधायकों को लेकर है। कांग्रेस के जो 6 विधायक निर्वाचित हुए हैं उनमें से जो 4 विधायक हैं, 2 मुस्लिम विधायक, उनको छोड़कर जो 4 विधायक हैं वो जिस कैटेगरी से आते हैं उनमें 1-2 तो जो है वो पहले से ही जदयू के करीबी रहे हैं, है ना, किसी न किसी तरह से। तो इन चारों के बारे में चर्चा ये चल रही है कि वो जदयू में आ सकते हैं, ये संभावना बन सकती है। उनकी तरफ पासा फेंका जा चुका है और जो 2 मुस्लिम विधायक हैं उनके भी करीब होने की संभावना है। और ये देखिए कि जो चूड़ा दही भोज हुआ, ये बातें उठी कहां से? कांग्रेस के का जो चूड़ा दही भोज हुआ उसमें ये सभी विधायक नदारद दिखे। सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष वहां पे उपस्थित थे और कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो उपस्थित थे इस भोज में। इसके बाद इस अटकल को और हवा मिली है कि वो इधर जा सकते हैं। दूसरी तरफ आप बीजेपी को देखें कि उपेंद्र कुशवाहा के जो 3 विधायक हैं, है ना, उन्होंने तो खुले तौर पे पिछले दिनों एक तरह से बात कह दी कि भाई अब उपेंद्र कुशवाहा के पास लौटने का कोई प्रश्न नहीं है। और उनकी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात भी हुई दिल्ली में, तो उनको लेकर ये चर्चा चल रही है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। तो दोनों तरफ ये कोशिश चल रही है, बीजेपी और जदयू में ये कोशिश चल रही है कि हम बड़ी पार्टी बनाएं। अब सवाल ये उठता है कि बड़ी पार्टी क्यों बनाएं? तो बड़ी पार्टी बनने का मतलब अपना से रखना, अपनी बातें रखना, अपने बल को बढ़ाना, ताकि अगर मगर की सिचुएशन किसी तरह की हो तो राज्यपाल किसे बुलाएगा? सबसे बड़ी पार्टी को बुलाएगा। और साथ साथ पार्टी जब मजबूत होगी तो उसकी बातों को रखने का अंदाज बदल जाएगा। अभी नीतीश कुमार 85 सीटों के साथ, जदयू जो पार्टी है वो 85 सीटों के साथ छोटे भाई की भूमिका में, मुख्यमंत्री जरूर नीतीश कुमार हैं, लेकिन इस बार बीजेपी का कद, बीजेपी की बात, बीजेपी का प्रभाव बढ़ा है। वो तमाम निर्णयों में भी दिख रहा है। मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो या मंत्रिमंडल के जो सेटिंग्स हैं उन सब में जो चीजें आ रही हैं उन सब में दिख रहा है और निर्णयों में भी दिख रहा है। और बात के जो निर्णयों में भी दिख रहा है, मंत्रिमंडल के जो सहयोगी हैं, खासकर
जो डिप्टी सीएम है, उनकी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी दिख रहा है कि भाई उनको खुले तौर पे काम कर रहे हैं और ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हाँ इस बार जो है हम कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं और हम प्रभाव में नहीं काम कर रहे हैं। नहीं, हम खुले लेकिन तौर पे खालिद जी, तो ये एक कारण है। और तीसरा जो मुझे कारण लगता है बड़े बनने की ओर जदयू की तरफ से जो जाता है कि एक समय तो आएगा ना कि नीतीश कुमार को अपनी पार्टी को किसी दूसरे के हवाले करना होगा। तो ये कहा जा रहा है कि भाई अगली पीढ़ी के जो जदयू के जो नेता हैं उनके हाथ में जो पार्टी दी जाए तो क्या कमजोर पार्टी दी जाएगी, मजबूत पार्टी दी जाएगी? तो इस कोशिश को भी वहां पे बिल्कुल बिल्कुल बलवान बनाया। नहीं, और ये आपकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए हम कह रहे हैं कि जहां तक सवाल है, ये पहले से ये झगड़ा चला आ रहा है बड़े भाई और छोटे भाई का, और जेडीयू हमेशा ये दावा करती है कि उसकी भूमिका बिहार में बड़े भाई की रहेगी, और सीटों के बंटवारे में भी कई बार ये उसका फायदा वो ले जाती है। लेकिन पिछली बार झटका लगा जब जेडीयू की सीटें बहुत कम रह गई थी और भाजपा बहुत ज्यादा, हालांकि वो चिराग पासवान की वजह से हुआ था, लेकिन भाजपा बड़े भाई की भूमिका में आ गई थी सीटों के मामले में, चुनाव लड़ने के मामले में नहीं। अभी भी भाजपा की बढ़त हो गई इस बार के भी चुनाव में, तो कहीं ना कहीं जेडीयू को इस बात का जो है सदमा लगा है कि वो दावा जो करती है बड़े भाई होने का दावा, तो ये बार बार यदि ऐसी सिचुएशन आती रहेंगी तो अंत में जदयू को ये स्वीकार करना होगा कि उसको भाजपा के पीछे चलना है, जो जदयू कभी नहीं चाहती है। अब नीतीश कुमार के बाद एक ये था कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो पार्टी की कमान किसको दी जाएगी, क्योंकि कोयरी कुर्मी वोट साधने का जो है मेन तो उसी फैक्टर के लिए है। जदयू में अभी तक जितने हैं वो सवर्ण चेहरे हैं जो बड़े उस पर है। अशोक चौधरी एक हैं जो कि दलित नेतृत्व करते हैं, दलित चेहरे का नेतृत्व करते हैं, लेकिन मुख्य लीडरशिप में जैसे विजय चौधरी हो गए या फिर संजय झा हो गए, तो ये लोग ऐसे लीडर हैं जो हैं। तो चौधरी के बारे में भी आप पक्के तौर पे नहीं कह सकती हैं, क्योंकि 75% जो है उनका वो तो खैर वो अलग चीज है, उस पे आप नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी तो हमको लगता है कि अभी देखिए हाल ही में जेडीयू ने आरसीपी को ज्वाइन कराया है ना, तो इसके तहत ही है, क्योंकि प्रमुख जो कुर्मी फेस है वो एक आरसीपी सेकंड नंबर पे एक टाइम पर जदयू में हुआ करते थे और काफी उनकी चलती थी। तो एक ये भी कि हम वो फेस जो है वो बरकरार रहेगा, इसके लिए शायद जदयू आगे लाना चाहती होगी। इधर बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे कर दिया है कुशवाहा वोट के लिए। उपेंद्र वापसी हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल। भोज में जो कुछ भी हुआ तो खैर उसके बाद जो है आपका ये क्या कहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को आगे कर दिया है, तो शायद अभी वो भी ये दावेदारी अभी जारी रखना चाहते हैं कि कुशवाहा वोटों पर उनकी दावेदारी आगे बरकरार रहेगी। तो कुल मिला के ये लड़ाई जो हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि बड़ा भाई कौन रहेगा, नेतृत्व किसके हाथ में रहेगा, और नेतृत्व यदि नीतीश कुमार सत्ता छोड़ते हैं या उम्र के सवाल पर या जो भी कारण हो, स्वास्थ्य की स्थितियों को लेकर, तो फिर क्या बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी अपना दांव चलेगी या फिर जदयू का महत्व वैसे ही बना रहेगा जैसे अभी नीतीश कुमार है वैसा ही। तो इसको लेके कश्मकश है, रस्साकसी है, और वही कारण है कि दोनों दल इस प्रयास में जुटे हुए हैं कि जो लीड है, भाजपा इस प्रयास में है कि जो लीड है वो जारी रहे, और जदयू इस प्रयास में है कि किसी भी तरह से भाजपा को वो पीछे करके वो लीड में आ जाए। देखिए सुनीता जी, 4 सीटों का डिफरेंस है। हाँ, दोनों पार्टियों के बीच में 4 सीटों का डिफरेंस है ना। लेकिन मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, कुर्सी है, वो नीतीश कुमार के पास ही है, क्योंकि पहले से एग्री था, सारी चीजें पहले से तय थी, और नीतीश कुमार के अलावा कोई और चेहरे पर विचार किया भी नहीं जा सकता है एनडीए में, क्योंकि तब की हालत बहुत अलग हो सकती है। तो अभी अगर आप देखें तो सरकार तो चल रही है, लेकिन विपक्ष जो है पूरी तरह से कमजोर है, तो विपक्ष से तो लड़ना है नहीं। इस वक्त विपक्ष से लड़ने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी ऊपर नीचे
वाली स्थिति होगी वो इन्हीं दो पार्टियों के बीच में होगी कि मैं बड़ा अपने आप को कंसोलिडेट करने की जो कोशिश है वो इस वक्त जारी है। तो जदयू जो 4 सीटों का डिफरेंस है उसको पहले बांटना चाहती है ताकि वो अपर से हो जाए उसका, और ये आसानी से संभव हो सकता है। पहले के आप दृष्टांत देखें, ये आसानी से संभव हो सकता है। इसीलिए जो ये तमाम जो ब्लॉक्स हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, है ना, उसकी तरफ नजर है। AIMIM के जो विधायक हैं उन पे नजर है। पिछली बार AIMIM के विधायक जो है वो पूरी तरह से टूटकर RJD के साथ चले गए थे, और RJD बहुत बड़ी पार्टी बन गई थी, सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी एक तरह से। तो ये इतिहास यहाँ भी दोहराया जा सकता है। इसके अलावा हमने आपको जैसा बताया कि कांग्रेस के विधायकों पर पूरी नजर है कि पूरी की पूरी हो सकता है, पूरी की पूरी जो विधायक दल है, हाँ, कांग्रेस का, वो पूरा कुंभा जो है वो जदयू में जा सकता है, जिसकी संभावना ज्यादा है क्योंकि ये तमाम विधायक जो हैं उसी ब्लॉक के हैं, उसी ब्लॉक के हैं और उनके लिए कंफर्टेबल भी है। और जो मुस्लिम विधायक कांग्रेस के हैं उनका जदयू में जाना ज्यादा आसान है बीजेपी के। तो ये तो संभावना दिख रही है और ये कोशिश दिख रही है, सभी को ये लग रहा है। अब ये कब होता है ये महत्वपूर्ण है, और जैसा कि हमने हो पाता भी है या नहीं होता है ये भी जैसा बात कि है। हमने आपको बताया कि इसकी कोशिशें लगातार चल रही हैं। तो बिहार की पॉलिटिक्स में इस बार जो विपक्षी की भूमिका तो बहुत नहीं है, लेकिन जो राजनीति का खेल है वो जारी रहेगा और सत्ता के जो पार्टनर्स हैं उन्हीं के बीच में ये खेल होता रहेगा, और जिसकी परिणति हम लोगों को आगे देखने को मिल सकती है। चलिए, विपक्ष तो एक तरह से एकदम शांत होकर बैठ गया है, तो ऐसे में अब राजनीति का खेल चलते रहना चाहिए। तो फिलहाल सत्ता पक्ष ही खेल खेल रहा है। वहां जो सत्ता पक्ष के अंदर जो पार्टियां हैं वो आपस में रस्साकशी खींचतान में जुटी हैं। हालांकि साथ में शासन भी चल रहा है, इसलिए ऐसा कुछ बहुत बड़ा विस्फोट होने की संभावना नहीं है, लेकिन खेल तो जारी है। दिलचस्प पहलू ये हो गया है कि हम लोगों को ये लग रहा था कि इन विधायकों को अपनी भूमिका कुछ समझ में नहीं आ रही थी, है ना, कि इनकी भी वक़्त होगी, इनकी भी वैल्यू होगी। लेकिन ये जो खेल शुरू हुआ है इसमें ये विधायक अपनी वैल्यू ऊपर बढ़ाकर देख सकते हैं, यानी उनकी पूछ बढ़ गई है। ये IIP वाले एक, है ना, गुप्ता साहब, और इसके अलावा कांग्रेस के 6 विधायक, IIM के 5 विधायक। एक तो उनकी संभावना नहीं है क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पिछली बार भी वो नहीं गए थे, लेकिन जो 4 उनके और हैं अन्य, वो जा सकते हैं। तो ये सिचुएशन बन रही है, इनके पाला बदलने की संभावना बिल्कुल। इनको एक सुखद एहसास हो रहा होगा कि ये अपना खेल खेल सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी जो कुछ भी बातें चल रही हैं वो हवा में ही है, अनुमान है, और दही चूड़ा भोज के बहाने बिहार की राजनीति पहले भी गर्म होती रही है और अभी भी है, लेकिन इसका परिणाम क्या निकलता है ये भविष्य ही बताएगा। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।